यहाँ से हम जो है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो बेसिक पर्पज़ है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टडी का, वो ये है कि हम थ्योरीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियसली आपने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, तो इसकी कंटिन्यूएशन के अंदर लीडरशिप को, मोटिवेशन को समझने के लिए हमें थ्योरीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर की जो हमारे आज के सेशन की थ्योरी है वो है जी ट्रेड थ्योरीज़। ठीक है, ट्रेड जो वर्ड है वो आपने अगर एक सब्जेक्ट में एचआर के सब्जेक्ट्स के अंदर या ओबी के अंदर या डिफरेंट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स के अंदर आपने ट्रेड को अगर कहीं स्टडी किया, पर्सनैलिटी को स्टडी किया, तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेड इज़ बेसिकली एन इंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक्स, ऐसा करेक्टरिस्टिक जो कि आपके साथ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चले, हमेशा रहने वाला करेक्टरिस्टिक। तो ट्रेड को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, और ट्रेड की बेस पे ऊपर जो थ्योरीज़ हैं वो हम देखते हैं कि द थ्योरीज दैट कंसीडर पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल आर इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स दैट कैन डिफ्रेंशिएट लीडर फ्रॉम द नॉन लीडर। यानी कि वो ट्रेड्स जो कि एक पर्सन को लीडर बनाती हैं, या हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ ट्रेड्स हम एक पर्सन को लीडर कह सकते हैं, और एक के अंदर वो ट्रेड नहीं है तो वो लीडर नहीं है। राइट, तो ये एक इंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक है, वो करेक्टरिस्टिक है जो उसके साथ हमेशा रहेगा। यानी कि जो फ्रंट को फेस कर सकता है, जो पब्लिक को फेस कर सकता है, जो कि कन्विंसिंग पावर रखता है, तो ये वो सारी ट्रेड्स हैं जो कि लीडर के पास होनी चाहिए। अब इसमें आप एम्बिशन और एनर्जी को देखें, डिज़ायर टू लीड की बात कर सकते हैं, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए, अपने वर्ड्स पे कायम रहने वाला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, इंटेलिजेंस, जाहिर सी बात है माइंड उसका इतना शार्प हो, हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग कहते हैं कि हम उसका चेक एंड बैलेंस रख सकें, तो अपने सबऑर्डिनेट को चेक एंड बैलेंस वो रख सकता हो, जॉब रेलिवेंट नॉलेज, और जहाँ पे जो भी काम करना है उससे रिलेटेड नॉलेज उसके पास ज़रूर होना चाहिए। ये सारी ट्रेड्स अगर किसी पर्सन में हैं तो आप उसको एक लीडर का नाम दे सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन में हम ये कह सकते हैं कि जी कोई यूनिवर्सल ट्रेड नहीं हम फाइंड करते जिससे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन हमेशा हर सिचुएशन में लीडर है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन को। हम जॉब को अगर डिफरेंट करेंगे, एक सर्विस सेक्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उसकी वजह से उसकी ट्रेड में हम कोई ये नहीं कह सकते कि जी दोनों सेक्टर में एक ही तरह की ट्रेड्स काम करेंगी, या हर तरह की सिचुएशन में सेम यूनिवर्सल ट्रेड आप रख लें, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सेकंड हम इसमें लिमिटेशन देख सकते हैं, ट्रेड्स प्रिडिक्ट बिहेवियर बेटर इन वीक दैन स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। ठीक है, तो जो ट्रेड का बिहेवियर के साथ रिलेशनशिप है वो वीक सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। अनक्लियर एविडेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप एंड ट्रेड्स, मतलब उसका कोई एविडेंस हमें कॉज एंड इफेक्ट का सच नज़र नहीं आ रहा, और हम उसमें बेटर प्रेडिक्टेड ऑफ अपीयरेंस की बात करते हैं दैन डिस्टिंग्विशिंग इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव लीडर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बेटर प्रेडिक्टेड है कि जो लीडरशिप की अपीयरेंस से हमें नज़र आए, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी इफेक्टिव और इनफेक्टिवनेस को भी शो कर रहा हो। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर किसी चीज़ की हमें कोई पॉजिटिव साइड नज़र आती हैं तो वहाँ पर हमें कुछ लिमिटेशंस भी देखनी होती हैं, तो बेस्ड अपॉन दैट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिमिटेशन को भी कवर अप किया। बिहेवियरल थ्योरीज़ है जी उसके बाद। बिहेवियरल थ्योरीज़ ऑफ लीडरशिप बेस करती हैं थ्योरीज प्रपोजिंग दैट स्पेसिफिक बिहेवियर्स डिफ्रेंशिएट लीडर्स फ्रॉम द नॉन लीडर्स। जैसे कि वो ट्रेड थी ना, कुछ ट्रेड्स आपके लीडर और नॉन लीडर में डिफ्रेंशिएट करती हैं, इस तरह बिहेवियर भी करता है। तो वो हम कह सकते हैं कि ट्रेड थ्योरी तो ये कहती है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, और बिहेवियरल थ्योरी कहती है लीडरशिप ट्रेड्स कैन बी टॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक थ्योरी में हमने ये देखा कि लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं, ना कि बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो ट्रेड उसकी बन गई, जो वो लेकर आए अपने पेरेंट्स से, जो कि उसको इनहेरिट की गई, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं, जो उसने अपने सोसाइटी से सीखा, अपने फ्रेंड से सीखा, वो सारी ट्रेड्स उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। वो डेवलप हो गई हैं बाय द बर्थ, अब वो बनाई नहीं जा सकती। लेकिन जो लीडरशिप ट्रेड्स हैं वो सिखाई जा सकती हैं बिहेवियरल थ्योरी के मुताबिक। यानी कि हम किसी पर्सन को एजुकेट करके, उसके एक्सपीरियंस के साथ, उसको टाइम देकर हम उसको इस तरफ लेकर आ सकते हैं कि वो भी लीडरशिप ट्रेड अपनी डेवलप कर सके। ओयो स्टेट स्टडीज़, अब ये स्टडीज़ हमें ये बताती हैं जी कि इसमें इनिशिएटिव स्ट्रक्चर है,
द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज़ लाइकली टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर हिज और हर रोल एंड दोज ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द सर्च ऑफ गोल अटेनमेंट। मतलब ये है कि आपका जो लीडर है वो गोल को डिफ़ाइन करे और उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज़ करते हुए अपने सबऑर्डिनेट को गोल अटेनमेंट की तरफ लेकर चले, तो ये उसका इनिशिएटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा। कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए उसकी? द लीडर इज़ लाइकली टू हैव अ जॉब रिलेशनशिप करेक्टराइज बाय द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर सबऑर्डिनेट्स आइडिया एंड रिगार्ड फॉर देयर फीलिंग। ये अगर उसका फोकस होगा तो अकॉर्डिंग टू द ओयो स्टेट स्टडीज़ वो अपने काम को अटेन करवा सकेगा कि अगर वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ ट्रस्ट डेवलप कर ले, अपने सबऑर्डिनेट को अपने साथ लेकर चल रहे, तो इससे क्या होगा, उनकी एक बॉन्डिंग डेवलप होगी और वो फर्दर अपने गोल अटेनमेंट की तरफ मूव कर सकेंगे। इसके बाद मिशिगन स्टडीज़ हैं। मिशिगन स्टडी हमें ये बताती है कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर कौन होता है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ की स्टडी के मुताबिक लीडर की डेफिनेशन। एक है जी एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर, वो कौन है? जो एम्फेसाइज करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, टेकिंग अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द नीड ऑफ द एम्प्लॉय एंड एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर। मतलब ये हुआ कि वो ये फील करता है कि ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स, दे आर बेसिकली हैविंग अ फीलिंग, इमोशंस। वो किसी चीज़ को काम करने की एबिलिटी को समझने में उनके अंदर कोई फ़र्क है, ठीक है। यानी कि वो बीमार भी हो सकते हैं, वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं, वो टेंशन भी ले सकते हैं, इस तरह के सर्टेन इश्यूज़ उनके साथ लाइफ में आ सकते हैं। तो ये है एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर। और एक लीडर आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, वो क्या कहता है जी कि वन हु एम्फेसाइज टेक्निकल और टास्क एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। काम करना है, इतने टाइम में इतना काम होना चाहिए, इतना काम रिक्वायर्ड है, ये काम एम्प्लॉयज़ को हर हाल में करना है, तो ये फोकस है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पर एम्प्लॉय के माइंडसेट को समझना, एम्प्लॉय को साथ लेकर चलने की जो एक थॉट है वो मिसिंग हो जाती है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस आई एम होपफुल समझ आ गया होगा। इसके एक डायग्राम भी आगे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप वाई एक्सिस पे देख सकते हैं कंसर्न फॉर पीपल मेंशन है और एक्स एक्सिस पे है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब आप यहाँ पर ये जो 1 2 3 है, ये स्केल है इसका 9 तक है। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले जो टॉप जो बॉटम लेफ़्ट पे आपको 1 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 1 है, दैट इज़ वेरी मच लो। और जो आपका कंसर्न फॉर पीपल है वो भी 1 है। तो ये तो कहीं का भी फोकस नहीं है और ये एक फेल स्ट्रेटजी है। अगर हम इसके अगेंस्ट सेकंड बॉटम के जो राइट साइड पे बॉटम है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 9 है और कंसर्न फॉर पीपल 1 है। अब यहाँ पर फोकस वो है कि एक्सट्रीम है कि जी आप ह्यूमंस को मशीन ट्रीट कर रहे हैं, जो कि फर्दर आप इसको लॉन्ग रन में इतना सक्सेसफुल नहीं देख सकते। अच्छा, अब आप वाई एक्सिस पे आएँ तो आपको टॉप लेफ़्ट पे 1 9 नज़र आता है, जो है कंसर्न फॉर पीपल तो आपको मैक्सिमम नज़र आ रहा है, लेकिन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन नहीं है। तो ये भी आपकी एक फेल स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर लोगों का ख्याल तो रखा, लेकिन उससे काम आपको कोई भी नहीं हुआ। तो जब तक आप काम नहीं कर रहे तो आपका बिज़नेस सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर आप सेंटर में आते हैं जहाँ पे आपको 5 50% नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन 50% है और कंसर्न फॉर पीपल भी 50% है, यानी कि दोनों को आपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो दैट कुड बी अ राइट वे। और अगर आप मैक्सिमम आइडियल पे जाते हैं तो आइडियल में आप देखें कि आपका कंसर्न फॉर पीपल भी 9 है। आप अगर टॉप राइट पे जाते हैं और आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन वो भी आपका 9 है, तो दैट मीन्स कि ये एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पर आपकी कंपनी प्रोडक्शन भी मैक्सिमम कर रही है और आपको उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय का जो फ़ायदा है, आप जो ख्याल रख रहे हैं वो भी मैक्सिमम लेवल पे है। तो आई एम होपफुल यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा। तो ये नेक्स्ट पोर्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी इसके साथ ही। तो यहाँ तक आप इसको देखें, जहाँ पर हमने सिंपल अभी बेसिक फाउंडेशन जो हैं वो थ्योरीज़ ऑफ लीडर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया है। हमारी जो नेक्स्ट कमिंग है उसमें हम डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टडीज़ हैं जिन्होंने लीडर को डिफ़ाइन किया उसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम डिफरेंट थ्योरीज़ को भी कवर अप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच जी।